Let's start our next lecture, which is about the usage of personal pronoun. जब personal pronoun के बारे में डिस्कस किया था कि ये he, she, it, I, we, you, they और ये 3 कैटेगरी में फॉल करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और उसके बाद each has 2 टाइप, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो अब हर एक टाइप की एक आगे सब यूजेज हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो ये नॉमिनेटिव, पोजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव 3 केसेस में एग्जिस्ट करता है कि सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन कैन बी यूज्ड इन 3 प्लेसेस। फर्स्ट इन नॉमिनेटिव केस, इसको सब्जेक्टिव भी कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, then as an object and then as a possessive case in a sentence. So let's look how it is used in different cases in a sentence. For example, फर्स्ट पर्सन है आई एम अ टीचर, तो आई एज अ नॉमिनेटिव केस यूज हुआ है, आई एम अ टीचर। सेकंड में है ही डिसीव्ड मी, यहां पर भी यहां आई यूज हुआ है तो ही डिसीव्ड मी यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में आ गया है। थर्ड सेंटेंस में अब सेकंड पर्सन पे देखते हैं। सेकंड पर्सन एज अ नॉमिनेटिव केस यूज हुआ है, यू आर अ स्टूडेंट। आगे ही टोल्ड यू, अब यहां पर सब्जेक्ट के केस में आया है और यहां पर ऑब्जेक्ट की प्लेस में आया है। फिर इसी यू को आगे यूज किया है पोजेसिव फॉर्म में, दिस इज योर्स, दिस इज योर्स, ये आपका है। आगे दिस बुक इज माइन, आई को यूज किया गया है पोजेसिव केस में, मलकियत को जाकर, दिस बुक इज माइन एंड दैट बुक इज योर्स, ये बुक आपकी है, मेरी है, और वो बुक आपकी है। समटाइम्स स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो माई को कंसीडर करते हैं और माई को और यूर को पोजेसिव में कंसीडर नहीं किया जाता। जो माई है, यूर है या आवर है, ये यूज होते हैं एडजेक्टिव के तौर पे, दे आर नॉट पर्सनल प्रोनाउन। योर, देयर्स, आवर्स, दीज आर पोजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद आगे जैसे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में आया शी इज अ डॉक्टर, he showed her, अब she is a doctor, she यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में। उसके बाद he showed her, अब सेकंड सेंटेंस में यूज हुआ है he showed her, उसने उसे दिखाया। अब यहाँ पर हर यूज हुआ है एज एन ऑब्जेक्टिव केस, पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर का। अब आगे इट इज हर्स, इट यूज हुआ है, अब यहाँ पर दोनों इट इज हर्स, अब ये इट सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, इट इज हर्स। अब यहाँ पर एक ही सेंटेंस में दोनों यूज हुए हैं, इट यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में, और इसके साथ हर्स, शी का ऑब्जेक्टिव केस, एक ही सेंटेंस में दोनों केसेस यूज हुए। इसके आगे दिस इज हिज मोबाइल, ये उसका मोबाइल है, दिस इज हिज, अब हिज मोबाइल। नेक्स्ट है दीज आर फाइन, दे आर फाइन, दे यूज हुआ है थर्ड पर्सन प्लूरल एज सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस। फिर दीज आर देयर्स, ये उनके हैं। सपोज करते हैं दे आर समथिंग, थिंग्स आर बीइंग रेफर्ड टू समवन, दीज आर देयर्स, अब देयर्स यूज हुआ है दे का पोजेसिव केस में, सेंटेंस में पोजेसिव मलकियत जाहिर करने के लिए, और दीज आर हर्स, और ये उसकी हैं। तो ये अब यहाँ हर्स यूज हुआ है पोजेसिव, शी का पोजेसिव केस, ये हमने यूज किए हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का यूजेज है पर्सनल प्रोनाउन का, कि पर्सनल प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है सेंटेंस में, दे कैन बी यूज इन नॉमिनेटिव, पोजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस। नॉमिनेटिव मीन दे आर यूज एज अ सब्जेक्ट, पोजेसिव मीन दे यूज टू शो समथिंग इन ओनरशिप टू समवन, और ऑब्जेक्टिव मीन दे यूज एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की प्लेस में आएंगे, जहां सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको टारगेट वर्ब के टारगेट में आता है वर्ब। अब ही, दे आर फाइन, अब यहाँ सब्जेक्ट है, दीज आर देयर, तो यहाँ ऑब्जेक्ट ये पोजेसिव में आ गया है। अब इसी का आगे देखते हैं, ही टोल्ड, ही, आई टोल्ड, ही टोल्ड देम, ही टोल्ड देम, तो यहां पर दे, देम जो है वो एज एन ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, दे का ऑब्जेक्टिव केस। अगर चलिए दे यूज होगा सब्जेक्ट पे, और अगर इसी का ऑब्जेक्ट
को यूज करना है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे तो देम यूज करेंगे, दे नहीं करेंगे। अब फिर मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, अगर आई है तो सब्जेक्ट की प्लेस पे आई होगा, ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो वो मी हो जाएगा। इसी तरह से अगर पोजेसिव में जाएंगे तो फिर माइन हो जाएगा। फिर वी, अगर सब्जेक्ट में आएगा तो वी होगा, वी आर हेयर सपोज करें। अगर इसी को हम ऑब्जेक्ट की प्लेस में यूज करेंगे तो अस हो जाएगा, वी विल बी टर्न इनटू अस। और अगर इसी को हम पोजेसिव में लेंगे तो वी का पोजेसिव है आवर। इन द सेम वे यू को हम यूज करेंगे सब्जेक्ट में तो अगर यू विल रिमेन सेम वेदर वी यूज इट इन सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। अगर यू को सब्जेक्ट की प्लेस में रखें या ऑब्जेक्ट में, इट विल रिमेन द सेम, ये उसी तरह रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। और अगर इसका पोजेसिव में यूज करेंगे तो फिर यू से योर्स हो जाएगा, दीज आर योर्स, ये आपकी हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही इज अ डॉक्टर, ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय क्लास फेलो, ही इज माय कंपेनियन एक्सेट्रा। अब ही यूज हुआ सब्जेक्ट पे, ही को अगर ऑब्जेक्ट में रखेंगे तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम और इसी का पोजेसिव हो जाएगा हिज। इसी तरह का शी अगर सब्जेक्ट की प्लेस में आएगा तो ऑब्जेक्ट में रखेंगे तो शी विल चेंज इनटू हर और इसका पोजेसिव हो जाएगा हर। अब इट सब्जेक्ट में हो जाएगा इट और ऑब्जेक्ट में भी यू की तरह, जैसे यू चेंज नहीं होता इस तरह से इट को भी वेदर वी यूज इट इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट इट विल रिमेन द सेम एज इट और इसका पोजेसिव होगा इट्स। दे सब्जेक्ट के, दे को सब्जेक्ट में यूज करेंगे नॉमिनेटिव केस में तो दे होगा, अगर इसको ऑब्जेक्ट प्लेस में रखेंगे तो देम हो जाएगा और अगर इसको पोजेसिव में चेंज करेंगे तो देयर्स, जैसे दीज आर देयर्स, ये उनकी हैं। तो इस तरह से हमने प्रोनाउन को यूज करने के सेंटेंस में यूज करके देखा है कि ये किस तरह से प्रोनाउन अपनी केसेस में चेंज फॉर्म में आते हैं। गो के यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और इट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम ही रहता है।